सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। जब सबसे पहले आ गए हैं। इस वक्त आपने जिनकी वीडियो देखी, जो बड़े ही फिल्मी स्टाइल में अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो प्रयागराज के कमिश्नर साहब हैं। और कमिश्नर साहब ये मुहावरा कहते हुए कि जो सोवत है वो खोवत है, ये कहते हुए लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं अमृत स्नान करने के लिए। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में स्नान करने के लिए आए श्रद्धालुओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं कमिश्नर साहब। और ये ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है, ठीक भगदड़ से कुछ देर पहले का वीडियो है। और इनकी इस अनाउंसमेंट के बाद जो भगदड़ मची है, उसकी तस्वीरें आप सबसे छुपी भी नहीं है। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि इस अनाउंसमेंट के बाद कितनी बुरी तरह से महाकुंभ में भगदड़ मची है और कितने लोगों की जान चली गई है, कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कितने लोगों ने अपनों को खो दिया है, अपनों से बिछड़ गए हैं। और इसी बीच में और कई लोगों ने अपना सामान खो दिया है, उनके पैसे खो गए हैं, उनके कपड़े खो गए हैं। जो लोग स्नान करने गए थे उनको वापस जब वो आए तो उनको अपने कपड़े तक नहीं मिले हैं, उनके कपड़े भी खो गए, कपड़े भी चोरी हो गए, उनके पैसे भी चोरी हो गए। और अब वो सब लोग प्रशासन से पूछ रहे हैं कि अब वो कहाँ जाएंगे, अपने घर वो वापस कैसे जाएंगे। प्रशासन उनके लिए क्या करेगा ये तो पता नहीं, लेकिन उन लोगों की परेशानियां इस वक्त वायरल वीडियोस में साफ जाहिर होती हैं। ये वीडियो देखिए आप। नंगे तो होके नहाते हैं, बोलो तुम। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मची, भगदड़ जी यहाँ मची। पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आवे मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गए मेरी मम्मी। बोल रहे नंगे होके नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिलाए, जब जाने नंगा क्या होता है। ऐसा जवाब दे रहे हैं। दिया बोला, इसने बोल के गया। जवाब दिया है वहाँ पर मैं जाके बोला नंगी हुई तो पूछो क्या इनके है? सामने। सारा गेट क्लोज करने का क्या मतलब है? क्या मतलब? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाया। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ। योगी को हम इतना मानते हैं, एक नंबर का हरामखोर इंसान है वो। नालायक साधु बना है, मक्खन खाता है, साधु जैसे गुणपाल, सन्यासी जैसे लोगों को मारने बुलाया क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। औरत नंगी हुई मर तो क्या हो गए अभी हम, हमारा मेरी सरकार, योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। इस वीडियो में आपने सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ के बारे में कितने अपशब्द कहे जा रहे हैं। योगी जी के लिए ये अपशब्द इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि योगी जी का शासन है, योगी जी का प्रशासन है। और योगी जी के राज्य में, योगी राज्य में इतना बड़ा हादसा जो हुआ है महाकुंभ में, सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, सैकड़ों लोगों की जान जोखिम है, सैकड़ों लोग अपने से अलग हो गए हैं। कोई अपने माँ से अलग हो गया है, कोई अपने पिता से अलग हो गया है, कोई माता पिता अपने बच्चे से अलग हो गए हैं, किसी ने कईयों ने अपनों को खो दिया है। और ये वीडियो जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक बेटी अपने पिता से लिपट के रो रही है। इसकी चीख, इसकी पुकार इसकी माँ के लिए है, क्योंकि इसने महाकुंभ में अपनी माँ को खो दिया है। इसकी माँ कहीं लापता नहीं हुई है, बल्कि इसकी माँ दुनिया से ही चली गई है, दुनिया से ही अलविदा कह गई है। क्या ये परिवार जब महाकुंभ में आया होगा, क्या ये सोचकर आया होगा कि जब हम यहाँ से जाएंगे, वापस दर्शन करके जाएंगे, तो हम अधूरे जाएंगे, हमारा परिवार अधूरा जाएगा? क्या ये सोचकर आए थे कि अपने अपनों को खो देंगे? कोई माता पिता अपने बच्चे के लिए पुकार रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। पहले कमिश्नर साहब आकर अनाउंसमेंट कर जाते हैं, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ जी का बयान आता है कि प्रयागराज महाकुंभ में
श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री JP नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, DGP हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ ADG लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातःकाल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं, और आज प्रातःकाल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है, और वहाँ पर श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दें। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहाँ पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं,
उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहाँ पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहाँ पर रह करके, और जो नज़दीक के घाट हैं उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है, हाँ दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है और लगातार ये प्रक्रिया वहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहाँ पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरी रात्रि भर है, इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर ज़रूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। और जब इस मामले की, इस भगदड़ की संभावनाएं जताई जा रही थी ना कल से, यानी 2 दिन से, जब से वीवीआईपी दर्शन शुरू हुए हैं, जब से महाकुंभ में इस भगदड़ की आशंकाएं जताई जा रही थी, उस दौरान योगी जी दिल्ली सरकार के लिए प्रचार में जुटे हुए थे। उस वक्त उनको महाकुंभ की कोई भी चिंता नहीं थी। सुनिए जरा दिल्ली में प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहते हैं योगी जी। आम आदमी पार्टी की सरकार एक माफिया सरकार है। ये माफिया सरकार है, भूमाफिया को प्रश्रय देती है। ये टैंकर माफिया को प्रश्रय देती है, बस माफिया को प्रश्रय देती है। ये तमाम प्रकार की अराजकता को जन्म देने वाली सरकार है। बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या को प्रश्रय देकर के अराजकता फैलाने का काम करती है। इन्होंने ऐसा ही कार्य जामिया मिलिया के पास उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की सैकड़ों एकड़ लैंड थी। आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधि और इनके पदाधिकारियों ने उस जमीन पर जबरन कब्जा करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया। और दूसरी तरफ आप इनका वीडियो देखिए। ये व्यक्ति बता रहे हैं कि इनके परिवार के 2 जनों की मृत्यु हो चुकी है। इनके आंसू इनकी मन की सच्चाई बताते हैं, लेकिन प्रशासन इनके आंसुओं को नहीं देखेगा, प्रशासन का दिल नहीं पसीजेगा इनके आंसुओं को देखकर। अब 7 आदमी है, 9 आदमी थे, सब 2 आदमी मर गया। राम और शर्मा गुलैचा देवी। अभी 1 घंटा पहले आपने तो 112 पर फोन किया, कोई नहीं उठाया। 100 पर किया, कोई नहीं उठाया। तो वहाँ पे अब कौन है? बॉडी कहाँ है? बॉडी वहीं पे है। अभी तक वहीं पड़ी है? नहीं, वहीं से वहाँ पर पुलिस थी, कोई बोला ही नहीं। बोला बढ़ो बढ़ो बढ़ो। प्रशासन का बयान है, प्रशासन के कुछ पुलिसकर्मी हैं, उनका बयान आ रहा है कि हम लोग बहुत आराम से प्रयागराज की व्यवस्थाएं देख रहे हैं और प्रयागराज में किसी भी तरह की कोई भी भगदड़ की अब आशंका नहीं जताई जा रही।
नहीं, कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे। और अभी जैसा आप देख रहे हैं, स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहां भी जिस। अब आपको एक और चौंकाने वाला बयान सुनवाते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जो कि महाकुंभ में डुबकी लगाने जाते हैं और प्रेस से बात करते वक्त कहते हैं कि जो महाकुंभ में दर्शन करने नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। और उनका कहना ये भी है कि जो भी महाकुंभ में आने के लिए व्यवस्थाओं को देखता है, हम महाकुंभ में व्यवस्था देखने थोड़ी आते हैं। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हम महाकुंभ में व्यवस्थाओं का आनंद लेने के लिए थोड़ी आते हैं, हम महाकुंभ में व्यवस्थाएं देखने के लिए थोड़ी आते हैं। हम तो माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए और आनंद लेने के लिए आते हैं। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अच्छा, कई लोग यहाँ के व्यवस्थाओं पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बच्चे कैसा व्यवस्था? अनूठी, अद्भुत है। हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। और भारत के जितने लोग आ रहे हैं, जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, पर जिनके अंदर आस्था नहीं है, उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। कई लोग कह रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से। शुरुआत में हमने आपको वहाँ के प्रयागराज के कमिश्नर साहब का वीडियो दिखाया था, जिसमें वो कहते हैं कि जो सोवत है वो खोवत है। अब हम आपको आईपीएस वैभव कृष्ण डीआईजी हैं, जो वहाँ के जो प्रयागराज के डीआईजी हैं, आईपीएस वैभव कृष्ण, उनकी अनाउंसमेंट सुनाते हैं, जो ठीक मौनी अमावस्या के मुहूर्त के शुरू होने के ठीक 10 मिनट पहले वो उस वीडियो में बोलते भी हैं कि मुहूर्त शुरू होने में केवल 10 मिनट बाकी हैं। आप लोग अपनी अपनी जगह से उठ के जल्दी जल्दी गंगा घाट पर जाके स्नान कर लीजिए, क्योंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ है। अब ज़रा आप ये बताइए कि जहां 10 मिनट पहले डीआईजी साहब अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि केवल मुहूर्त में 10 मिनट बाकी हैं, क्या ऐसे हालात में उनको ये नहीं पता था कि भगदड़ की आशंका है? वो ये भी कह सकते थे कि वो थोड़ी देर पहले भी अनाउंसमेंट कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें 10 मिनट पहले ही, ठीक मुहूर्त के 10 मिनट पहले ही अनाउंसमेंट करना था। जरा सुनिए आप ये पूरा वीडियो। वैभव कृष्णा बोल रहा हूँ, डीआईजी महाकुंभ। आप सभी स्नानार्थियों को मौनी अमावस्या पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को ये बताना है कि मौनी अमावस्या के स्नान का मुहूर्त 7:37 से शुरू हो रहा है। इसमें केवल 10 मिनट अब बचे हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ के गंगा घाटों पे प्रस्थान करें और स्नान करके, जल्दी जल्दी स्नान करके अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान करें। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आए हुए हैं, स्नानार्थी आए हुए हैं, जो कि मां गंगा मैया का स्नान करेंगे। आप लोगों को जल्दी जल्दी स्नान करके उन्हें भी सकुशल स्नान का मौका देना चाहिए। इसीलिए आप घाटों पे रात को ना सोएं, स्नान करें और जल्दी जल्दी निकलते रहें घाटों से। गंगा मैया के बहुत सारे घाट बने हुए हैं। आप जिस घाट के करीब हैं, आप वहीं पे स्नान करें। पूज्य संतों ने सभी घाटों के लिए आप लोगों से अपील की है कि सभी घाटों पे आप जिसके जहां पे करीब हैं वहीं पे स्नान करें। मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन आप लोगों के सहयोग के लिए है, आपको समय समय पे जानकारी देता रहेगा। सारी ट्रैफिक व्यवस्था जो हम लोग आपको समय समय पे बता रहे हैं, जो हमारे मार्ग हैं अलग अलग, उन पर एकल व्यवस्था लागू है। एक तरफ से चलते रहें, धीरे धीरे चलते रहें और आप अच्छे तरीके से स्नान करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। मैं आप सभी लोगों से उन्हें अपील करता हूं कि रात में घाटों पर ना सोएं, रात में घाटों पर अपना सामान ना रखें, अपने बैग ना रखें। जल्दी जल्दी स्नान करें और दूसरे स्नानार्थियों को भी स्नान का समय से मौका दें, वो लोग भी मुहूर्त में स्नान कर पाएं। आप जल्दी जल्दी स्नान करके अपने गंतव्य तक प्रस्थान करें। पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन आपको संपूर्ण सुविधा और सुरक्षा देने के लिए तत्पर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गंगा मैया, जय हनुमान जी।
प्रयागराज के महाकुंभ की इस बड़ी खबर में, इस बड़ी भगदड़ की खबर में अभी बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपके साथ फिर एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।